जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ वही धोखा दे जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है या फिर आप जिससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। धोखा देने वाले आपके खुद के रिश्तेदार भी हो सकते हैं और कई बार तो सगे माँ बाप भी बच्चों को धोखा दे जाते हैं। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं कि यूपी के कन्नौज के 3 बच्चे, एक सबसे बड़ी बहन जो कि अपनी माँ का फर्ज निभा रही है, यानी कि बच्चों की माँ होने का फर्ज निभा रही है, क्योंकि बड़ी बहन जब माता पिता नहीं होते, क्योंकि जिस तरीके से हमें शबनम ने पूरी जानकारी दी कि माता और पिता दोनों का इंतकाल हो चुका है, जिसके बाद शबनम खुद फैक्ट्री में काम करके, अलग अलग जगह पर काम करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने दोनों भाई बहन का पेट पाल रही है, खुद की पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन ऐसे में जो जानकारी IBN24 ने आपको हाल ही में इन तीनों के बारे में दी थी वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि इन्हीं की जो चचेरी भाई, जो मौसेरी भाई एक तरीके बहन आप कह सकते हैं, यानी कि जो इनकी मासी की लड़की है, उन्होंने लव मैरिज करवाई करनाल में। उसके बाद ये इन तीनों को भी अपने साथ यूपी के कन्नौज से लेकर आ जाती हैं। और ऐसे में जो बड़ी आप देख सकते हैं, इनकी बड़ी बहन है शबनम, इसकी भी मांग भरवा दी जाती है एक हिंदू लड़के से, क्योंकि ये धर्म की अगर बात की जाए तो मुस्लिम जाति से ये संबंध रखते हैं। और ऐसे में बड़ी हैरानी की बात ये थी कि अभी शबनम की जबरदस्ती शादी करा दी गई। जैसे तैसे करके ये भाग कर आ जाते हैं अपना सामान लेकर मार्केट में, करनाल की मार्केट में, क्योंकि इनके पास से इनका फोन छीन लिया जाता है, जिस फोन में इनके सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, से पैसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन अपना सामान लेकर ये लोग मार्केट आ जाते हैं। मार्केट के कुछ लोग IBN24 के दफ्तर इनको सुरक्षित पहुंचा देते हैं। और अब IBN24, क्योंकि आपको मालूम है कि एक जिम्मेदार संस्थान है, अगर IBN24 को किसी भी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो IBN24 उसको बखूबी निभाता है। लगभग 2 दिन हो चुके हैं ये तीनों भाई बहन अपना आशियाना आश्रम में रुके हुए हैं और अब बारी है कि आज IBN24 इनको वापस यूपी के कन्नौज में पहुंचा दे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करूंगी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं ये करनाल में रुके हुए हैं। शबनम, यहाँ पर अच्छा लगा 2 दिन आप रुके हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई है? नहीं। तो आज आप वापस जा रहे हो, खुशी हो रही है? हाँ। खुश हो? हाँ। जाना है वापस घर? हाँ। या यहाँ दिल लग गया है? नहीं, जाना है। आपको भी जाना है घर? हमको भी घर जाना है। जोया, जाना है आपको घर? हाँ जी, घर जाना है। तो 2 दिन यहाँ मन लगा है अपना आशियाना हाँ आश्रम जी, में? लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे भाई अरमान का ज्यादा लगा होगा मन। हाँ, उनका ज्यादा लगा होगा, शायद लगा हो। इनसे ऐसा क्यों? इनसे पूछो। पूछूं? अरमान नहीं लगा। नहीं लगा? घर जाएंगे। घर जाओगे? तो यहाँ पर खेल कूद किया, शरारतें की यहाँ पर? हाँ। बहुत की? हाँ। क्योंकि अरमान जब IBN24 के दफ्तर पहुंचा था, 1 मिनट ये बच्चा एक जगह नहीं बैठता है, 1 मिनट भी ये बच्चा किसी जगह पर आराम से बैठ नहीं सकता। बहुत ज़्यादा शरारती, और छोटे बच्चे शरारतें करते हुए ही अच्छे लगते हैं। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, उनसे भी पूरी बात करेंगे। जिस तरीके से मैंने कहा कि IBN24 एक जिम्मेदार संस्थान है, मार्केट के जो लोग इन तीनों को यहाँ पर हमारे दफ्तर में लेकर आए थे, जिसके बाद हमने इनकी पूरी स्टोरी सुनी, कहानी सुनी, उसके बाद मैं भी भावुक हो गई, आकर्षण सर भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। और उसके बाद हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इन्हें हम खुद पहुंचाएंगे, क्योंकि IBN24 के एक मेंबर हैं, एक सदस्य हैं, जो इनको अंबाला से ट्रेन में बिठाएंगे। इनके साथ अभी वो कुछ ही देर में अंबाला के लिए रवाना होने वाले हैं, वहां से इनको ट्रेन में बिठाएंगे, जो ट्रेन कानपुर जाएगी। कानपुर से उतरेंगे और आगे इनको इनके परिवार के सदस्य वहां पर लेने के लिए पहुंच जाएंगे। वैसे तो देखिए, जो ज़्यादा ज़रूरी हमें लगता है, कई बार क्या होता है कि अपना आशियाना आश्रम में भी कोई पहुंच जाता है तो उसे ये कहा जाता है कि उसके परिवार के सदस्यों से बात कर ली जाती है, और कहा जाता है कि अगर आपके माँ बाप हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, कोई महिलाएं उनके पति हैं, तो वो आकर करनाल से ले जाएं। लेकिन जब इन्होंने बताया कि हमारे माता पिता दोनों का इंतकाल हो चुका है, परिवार वाले हमें पूछ नहीं रहे हैं, रिश्तेदार वाले भी हमें पूछ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में हमने ज़रूरी समझा कि क्यों ना सर हम इन्हें पहुँचाएँ। और सर, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, 2 दिन से बच्चे आपके पास रहे। राजकुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो IBN24, जैसे आपने स्वयं भी बताया, और ये कोई इसमें दोराहे नहीं है कि बहुत ही जिम्मेवार संस्था है जो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाती है। समाज के बहुत से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको ये अपने माध्यम से ही सॉल्व करते हैं, और इसी कड़ी के अंदर ही सामाजिक मुद्दे भी आते हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं या आर्थिक हैं। और ये एक सामाजिक मुद्दा है, जो बच्चे होते हैं वो सबके साझे होते हैं। ये बेटियाँ, 2 बेटियाँ, उनके साथ उनका भाई हालात के मारे थे, और
धर्म के नाम पे लड़ाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन धर्म के लिए रक्षा करने वाला हमारा हिंदू धर्म भी बहुत हमेशा सर्वप्रिय होकर रक्षा करता है। आकर्षण भैया ने, IBN 24 ने, जैसे बेटे आपने भी बताया, महक बिटिया ने भी बताया कि आपके पास ये जैसे पहुँचे, तो उसके बाद इनको पूरे सुरक्षित तरीके से हमने अपनी बेटी मानकर इनको अपने यहाँ पर रखा। यहाँ पर इन बच्चों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। वो ठीक है, घर की याद आती है, जिस जगह पर ये रह रहे हैं इनको वहाँ का ज़्यादा है कि हम वहाँ पर अपने घर में सुरक्षित ज़्यादा है, जबकि यहाँ भी सुरक्षित है। तो जैसे मेरी आकर्षण भैया से बात हुई, उन्होंने भी रखवाया, तो उसके बाद इनके लगातार प्रयास में थे कि गाड़ी की, ट्रेन की बुकिंग करवाई जाए और सुरक्षित हाथों में पहुंचाया जाए। जब परिवार वालों से बात होगी उसके बाद ट्रेन की रिजर्वेशन हमने इनकी अंबाला से करवा दी है, तत्काल करवाई गई है, तत्काल में करवाई। आप यकीन मानेंगे, इसके लिए भी आकर्षण भैया ने, IBN 24 ने इतना बेशक प्रयास किया, क्योंकि इससे पूर्व हमारे को जो टिकट मिल रही थी वो जनरल की मिल रही थी। तत्काल में जब हमने करवाई और जिस समय वो कंफर्म हुई, तो आप यकीन माने मेरे को तो जब फ़ोन आया उनका भी टिकट कंफर्म हो चुकी है। आकर्षण भैया इतने खुशी से कह रहे थे कि टिकट ना कंफर्म हो गई है, तो उनके चेहरे की, उनके भाव की इतना ये लगा कि उन्होंने अपनी बेटियों की तरह इनकी सुरक्षा मानते हुए IBN 24 ने इनको घर तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी ली है, निस्संदेह सराहनीय है। और हम अपना आशियाना आश्रम के माध्यम से भी बारंबार यही अपील करते हैं, कोई भी ऐसे लाचार बेसहारा हो तो आप हमारे तक संपर्क कर सकते हैं। और आपके माध्यम से एक और छोटी सी मैं अपील करने जा रहा हूँ कि हमारा एक स्नेह भवन वृद्ध आश्रम की तरह तैयार हो गया है। परमात्मा ना करे कोई वृद्ध आश्रम बने, लेकिन वृद्ध आश्रम हमारा 100 बेड का तैयार हो गया है। कहीं भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, कोई माता है, बुजुर्ग पिता है, अगर वो एकाकी जीवन जी रहे हैं या जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए हैं या उनके पास बच्चे नहीं हैं, अगर वो अपना सुख में जीवन जीना चाहते हैं तो वो अपना आशियाना आश्रम के अंदर आकर रह सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई सेवा करना चाहता है तो नंबर आप ऊपर देख सकते हैं, नंबरों पर भी आप सेवा के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तत्काल में जो टिकटें करवाई गई हैं, 2 पैसेंजर्स की टिकटें हैं, एक जोया के नाम पर और एक शबनम के नाम पर, क्योंकि तत्काल में 2 ही पॉसिबल हो पाई और 2 ही कंफर्म हो पाती हैं। और ऐसे में जो छोटा आप अरमान देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी साथ में भेजना है और इनको हम वहीं पर टिकट काउंटर पर अंबाला से इनकी भी टिकट लेंगे, इनको टिकट हाथ में पकड़ाएंगे और उसके बाद ही ये यूपी अपने घर वापस जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिकट ही देकर हम इनको यहाँ से भेज रहे हैं, इनको हम कुछ सहायता राशि भी देंगे, यानी इन्हें कुछ पैसे भी देंगे ताकि इन्होंने रास्ते में कुछ खाना है, कुछ पीना है, वो भी ये खा पी सकते हैं और अपने किराए के साथ ही अपने घर तक जा सकते हैं, अगर इन केस इनको कोई नहीं लेने आए। वैसे तो पूरी बातचीत हो गई है, आपको कोई लेने भी आ रहा है ना आगे से? हाँ हाँ आ रहे हैं आपको लेने? हाँ। कौन आ रहे हैं? आरिफ आ रहे हैं आपको। वो आपके घर के पास ही रहते हैं? हाँ, वो मोहल्ले के रहने वाले। मोहल्ले के रहने वाले, वो आपको ले जाएंगे? विश्वास है पूरा? हाँ, विश्वास है। विश्वास है ना? हाँ। वो आपको सुरक्षित रखेंगे ना अपने पास? हाँ। चलो फिर ठीक है। तो अब जा रहे हो, ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आपको IBN 24 के एक सदस्य अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अंकल हैं, वो आपको लेकर जाएंगे और आपको चढ़ाएंगे, ट्रेन में आराम से बिठा कर आएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अंबाला से इन्हें ट्रेन में आज बिठा दिया जाएगा, जिसके बाद ये आराम से यूपी अपने घर लौट सकेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं, जहां पर तीनों बच्चों को सुरक्षित भेजा जाएगा। आज CM सिटी करनाल से, हरियाणा के करनाल से इन तीनों बच्चों को अंबाला ट्रेन में बिठा दिया जाएगा, जिसके बाद ये यूपी के कन्नौज अपने घर आराम से लौट सकेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।